नमस्कार। आज के संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सैन बी। ये हमारा सेकंड सेशन है। इसके पहले का हमने जो सेशन किया वो सैन ए के ऊपर किया है और सैन ए और सैन बी आपको पता ही होगा। अब तक तो पता चल जाना चाहिए था। इतने दिनों से हम लोग इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपको सिखा रहे हैं कि इचिमुकु में कैसे ट्रेड लिए जा सकते हैं। तो सैन ए और सैन बी जो है वो इकट्ठा मिलके जब इंटरसेक्ट होते हैं दो बार, तो वो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच का जो एरिया होता है वो होता है कुमो क्लाउड। और ये कुमो क्लाउड के दो कंपोनेंट्स है। सैन बी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है और ये एक 52 डे इक्विलिब्रियम मैग्नेट है। इसकी फॉर्मूला क्या है? तो इट इज फर्स्टली एन इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम लाइन दैट फॉर्म्स कुमो क्लाउड विथ हेल्प ऑफ सैन ए। अब यहाँ पे वो नहीं लिखा है बट नीचे कहीं लिखा होगा। ये 52 डे हाई और 52 डे लो दोनों पॉइंट्स को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करके हम प्लॉट करते हैं 26 दिन आगे। अब 26 दिन आगे क्यों प्लॉट करते हैं वो स्टोरी एक अलग स्टोरी, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये सैन ए और सैन बी को जब रोज प्लॉट कर सकते हो और ये दोनों को जब रोज प्लॉट करते हो तो दोनों पॉइंट्स को 26 दिन आगे जाके आप प्लॉट कर सकते हो और एक लाइन बनेगी। उनको रोज रोज आप प्लॉट करोगे तो एक लाइन बनेगी, सैन ए की लाइन। आप सैन ए का आज जो है वो जो बना वो 26 दिन आगे लेके जाओगे, फिर कल जो बना था वो आगे लेके जाओगे, उसके पहले उसके पहले उसके पहले। तो जब सैन ए के 26 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे तो आप वहां पे एक लाइन ड्रॉ करोगे, सिमिलरली सैन बी के लाइन ड्रॉ करोगे, तो होगा ये नेचुरली कि विद द मोमेंटम इन द मार्केट ऊपर और नीचे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और ये जितनी बार क्रॉस करेंगी उतनी बारी मोमेंटम जो है उसका शिफ्ट आपको दिखेगा। जब सैन ए सैन बी के ऊपर होगा तो मोमेंटम मार्केट में आइडियली पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज वो एक फास्ट मूविंग इक्विलिब्रियम है। एग्जाम्पल, अगर मूविंग एवरेजेस की हम बात करें तो मूविंग एवरेज 20 जब 50 को काटता है इन द नॉर्दर्न डायरेक्शन तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगी या ऊपर जा रही होती है क्योंकि ये लैगार्ड है। और सिमिलरली अगर 50 को 20 नीचे की ओर काटे तो इसका मतलब प्राइस ऑलरेडी लाल है, मतलब वो नीचे जा चुकी है क्योंकि ये दोनों लैगार्ड्स होते हैं। करेक्ट। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो सैन ए एंड सैन बी की यही रिलेशनशिप्स हैं। अब ये स्लोअर है एज कंपेयर टू सैन ए। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है क्योंकि ये 52 दिन का हाई एंड लो डिवाइड बाय 2 है और सैन ए जो होता है वो कन्वर्जन लाइन प्लस बेस लाइन डिवाइड बाय 2 होता है। तो ये 52 दिन है और वो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन मतलब एक 26 दिन वाली लाइन और एक 9 डे वाली लाइन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते तब आगे 26 दिन प्लॉट होता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पॉइंट है और जब ये फ्लैट होता है तब ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। One of the things that people do not generally know is that when any strong moving average or a strong equilibrium line is flat, it is the most powerful when it is flat. 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज जब फ्लैट होती है तब वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। प्राइस उसके पास आने की पूरी कोशिश करेगी। सिमिलरली सैंड बी इज अ वेरी 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 स्ट्रांग मैग्नेट। ये जब कुमो ट्विस्ट होता है तो उसमें अपने को ये बताता है कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मार्केट में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मतलब कि ग्रीन टू रेड और रेड टू ग्रीन, वॉट एवर यू कैन से, इधर वेज राइट। तो आपको वो पता चल जाएगा कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ है क्योंकि ये 26 दिन आगे प्लॉट होते हैं दोनों सैन ए और सैन बी। नाउ लेट मी इमीडिएटली जंप टू some charts so we can look at it in a nice manner। मैंने ये निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है एंड आई हैव रिमूव्ड टेनकेन एंड कीजोन यानी बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन और चिको को मैंने इसमें से हटा दिया है। लेगिंग स्पैन को मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लाउड रखा है और क्लाउड कैसे बनता है? सैन ए और सैन बी से, और प्राइस रखी हुई है बिकॉज आई वांट टू शो यू कि ये क्लाउड में ये दोनों कैसे एक दूसरे की रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सैन ए है और ये सैन बी है लाल कलर का। सैन बी लाल है, सैन ए ग्रीन है। जब सैन ए सैन बी के ऊपर हो तो इसका मतलब क्लाउड आगे की ओर ग्रीन होगा और प्राइस इसके ऊपर होगी। जब सैन बी ऊपर हो और सैन ए नीचे हो जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो इसका मतलब प्राइस नीचे होगी और आगे का क्लाउड जो है वो बन रहा होगा रेड होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों मूविंग एवरेजेस या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है और ये अरिथमेटिकली इसी तरह बनी है कि जब 26 दिन आगे आपको ये प्लॉट करके रेड बनने लग जाए तो इसका मतलब मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है।
आप समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे थे, आप यहाँ इसको भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थे। ये आपकी डेट है 30 नवंबर 2022 और ये डेली चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। दोनों पॉइंट ऊपर की ओर है, मतलब सेन में ए ने भी ऊपर मूव किया है, सेन बी ने ऊपर मूव किया है। जब ये दोनों नॉर्दर्न डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, प्राइस जो है वो ऊपर हो, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन हो, उसके नीचे बेस लाइन हो, उसके नीचे ये क्लाउड हो, इसका मतलब फुल बुलिश मोमेंटम है। और लेगिंग इंडिकेटर मतलब आपका जो किजुन है वो भी कहीं यहीं कहीं होगा। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही, मतलब फ्री ऑफ एनी कंजेशन ही होगा। तो इसका मतलब आपको ऊपर की ओर ट्रेड लेने होते हैं। अब जब क्लाउड ट्विस्ट होते हैं, मतलब सैन ए काटेगा सैन बी को, तो सैन बी ऊपर जाएगा और सैन ए नीचे जाएगा, मतलब रेड कलर का आगे फ्यूचर में क्लाउड बनेगा। इसका मतलब देयर इज अ मोमेंटम चेंज इन द प्राइस। ये हमें हमेशा सीखना होता है। ये देखते हैं इसको प्ले करके, देखिए। अब देखिए ये प्राइस जो है, यहाँ पर हाई बनाया प्राइस ने, और ये जो है हाई बनाया 1 दिसंबर को, उसके बाद ये प्राइस हाई नहीं बना रही है। तो इतना खूबसूरत तरीके से ये डिजाइन किया गया इचिमोकू के दोनों फ्लैट हो गए, सैन ए भी फ्लैट हो गया, सैन बी भी फ्लैट हो गया। मैंने क्या कहा है, सैन बी यानी कि ये वाला लाल, जब ये फ्लैट हो जाए तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, 52 दिन का लो, सबसे ऊपर सबसे नीचे का पॉइंट, ये लगभग 52 दिन में ये सबसे नीचे का पॉइंट है 16749, और ये सबसे ऊपर का पॉइंट 18877। ये जो पॉइंट है, ये दोनों को हम सम टोटल करेंगे यहाँ पर और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास लगभग एक पॉइंट आएगा मिड पॉइंट डिवाइड बाय 2, और वो ये लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। और ये प्लॉट यहाँ पर नहीं होगा, ये प्लॉट यहाँ पे कहीं होगा, फ्यूचर 26 डेज अहेड। अगर हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, मतलब मैं अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, ये है मेरी वर्टिकल लाइन, और लेट्स से हम यहाँ पर प्लॉट करना चाहते हैं सेन बी को, तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 18,898, और क्योंकि ये सबसे हाई पॉइंट है इन द लास्ट 52 डेज, इसके नीचे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, और मेरे ख्याल में सबसे लो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट है 27 जुलाई वाला। तो ये जो है पॉइंट है 16,451, आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज, लेट्स से वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो ये है हमारा 52 बार्स, ये हो गया। तो वो नहीं था, ये पॉइंट है हमारा सबसे नीचे वाला। तो दिस इज द पॉइंट हॉरिजॉन्टल, ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा 30 सितंबर वाला 16,729, ये हमारा 52 दिन का लो है, और 52 दिन का हाई जो है वो 18,898 है। ये दोनों को सम टोटल करेंगे, मतलब 16,739 प्लस 18,898 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जो इधर से 26 दिन आगे प्लॉट होगा, जो यहाँ पर है 17,808। तो इस तरह से हम सैन ए और सैन बी को प्लॉट करते हैं। सैन ए में समझा चुका हूँ, सैन बी इस तरह से प्लॉट होता है 26 डेज अहेड इन फ्यूचर। अब ये फ्लैट हो गया, मोमेंटम यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब हम कुमो ट्विस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब देखिए प्राइस एकदम से नीचे आ गई, और जैसे ये नीचे आ रही है, यहाँ पे दो चीजें हुई। एक, आपका जो कुमो है वो लाल हो गया, और इसको हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं कुमो ट्विस्ट। लाल कलर का कुमो लाल कलर का कुमो का जो फील्ड था वो रेड कलर, ग्रीन कलर का कुमो, आई एम सॉरी फॉर दिस, ग्रीन कलर का कुमो था वो रेड कलर में हो गया। इसका मतलब सैन ए ने सैन बी को नीचे की ओर काटा। तो अब ये दोनों के बीच में जो गैप है वो रेड कलर से दर्शाता है क्लाउड, और इसका मतलब आपका मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। और क्योंकि ये लैगिंग सिस्टम्स होती हैं, इसीलिए ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, और आपको ये लाल कलर दिख रहा है, बट इट इज शोइंग इन फ्यूचर। मतलब आपको फ्यूचर में चौकन्ना रहना चाहिए, आपको ये बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज, जब ये फ्लैट होता है सैन बी, तब ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे अब आपको एक नमूना देखने मिल गया, देख लीजिए, ये प्राइस नीचे आए ऊपर गए, अब यहाँ पर इसको सपोर्ट दिया प्राइस को इसने। और आपको जब भी ये फ्लैट होगा या जहां पे भी आपको ये दिखेगा ना, आपको दिखेगा कि हमेशा ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस को रोकेगा तो सही, एक दिन के लिए तो एक दिन के लिए रोकेगा। अब यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ से दौड़ते दौड़ते ऊपर गई ऑन 22 जून जुलाई,
उधर से जाके धक्का मार दिया और 4-5 दिन के बाद उसको गैप अप होने के बाद ये विंडो क्रिएट हुई और ऊपर चली गई। अब यहाँ पे आते हैं, ये फ्लैट फ्लैट सैन बी है, मतलब फ्लैट कुमो। प्राइस ऊपर से नीचे आई, हाई बनाया था प्राइस ने 5 अप्रैल, नीचे आई 19 अप्रैल, यहाँ पर उसको फ्लैट सैन बी मिल गया, सपोर्ट, ऊपर चली गई, वापस नीचे से सपोर्ट, वापस ऊपर गई, वापस सपोर्ट, उसके बाद बहुत ताकत लगा के बड़ी कैंडल आई और फिर 4 मई को 22 4 मई 22 को प्राइस नीचे सरकने लगे। यू गो एंड चेक इट एनीवेयर, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली यही चीज होती है। कहीं पे भी जाओगे, यहाँ पर जैसे प्राइस नीचे थी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, आपको सैन बी ने रोका, वापस प्राइस नीचे गई, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, सैन बी ने रोका, वापस प्राइस नीचे आ गई और आखिरकार ऊपर चली गई, लेकिन कुछ नहीं था तो नीचे आ गई। अब मैं आपको एक और टेक्निकल चीज बताता हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब भी ये ऐसे फ्लैट सैन बी होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके, सो बी वेरी केयरफुल। जब भी ऐसे फ्लैट कुम होते हैं और प्राइस ऊपर चली जाती है और लैगिंग स्पैन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना है। ये प्राइस कन्विंसिंगली ऊपर तभी जाएगी जब सैन जब कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाए, ये फ्लैट कुमो के, और आपकी एक दूसरी लाइन होती है जो है बेस लाइन, वो भी आ जाए, क्योंकि बेस लाइन जो है वो हमेशा सपोर्ट करती है प्राइस को। तो अपन एक जगह जाके देख लेते हैं। ये है गड़बड़, ये अब इट्स नॉट अलाउिंग मी। ठीक है, आई विल शो इट टू यू ऑन सम अदर डे। ये ना ट्रेडिंग व्यू में मैंने एक चीज देखी है, बहुत बार ये दिक्कत करता है, इट्स नॉट नाउ लेटिंग मी plot the things. It's okay. What I was trying to tell you is this. I will show it to you here. फर्ज करिए कि आपकी ये जो लाइन है, ये है आपका टेनकेन सेन, मतलब कि आपकी कन्वर्जन लाइन, और आपको अगर ये प्राइस बाहर निकली और ये फ्लैट कुम होता है तो आपको ये एक तो ऊपर होना चाहिए, और अगर तो ये है हमारी बेस लाइन। जब ये ऊपर आ जाएगी और ये प्राइस ऐसे होगी, तब आपको ये मानना है कि आप सेफ हो, क्योंकि ये इधर प्राइस नहीं आएगी, अब प्राइस आएगी तो यहाँ पे बेस लाइन से ऊपर होके चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं और इसी की वजह से उनको स्टॉप लॉसेस होते हैं। जैसे ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पर ना प्राइस नीचे से ऊपर चलेगी, तो अब एज पर द सिस्टम क्या होना चाहिए, तो बोले एज पर द सिस्टम ये जो प्राइस ऊपर चली गई है तो आप यहाँ पर बाय करेंगे, बट नहीं, आपको बाय नहीं करना। आपको क्या करना है पता है, ये जब प्राइस ऊपर जाए तो आपको इंतजार करना है कि अगर यहाँ पर आपका ये आपकी एक लाइन है जो है आपकी कन्वर्जन लाइन, अगर आपकी बेस लाइन यानी कि किजुन यहाँ पर है, आप मान के चलिए ये प्राइस नीचे आएगी 101% और यहाँ टच करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर ये आपका किजुन इधर के बदले कहीं यहाँ होता, तो ये प्राइस यहाँ नीचे आएगी, इसको टच करेगी, ऊपर जाएगी, वापस एक बार इसको टच करेगी और धीरे से ऊपर चली जाए, ऐसा हो सकता है। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, और इसीलिए मैं हमेशा जब ये फ्लैट कुमो होते हैं, जैसे ये एक फ्लैट कुमो है, तो इसके अंदर मैं क्या देखता हूँ जनरली, मैं देखूंगा पहले कि ये आपका टेनकेन है, यानी ये कन्वर्जन लाइन है, और अब मैं देखूंगा कि ये बेस लाइन इसको कब काटती है। अगर ये बेस लाइन काट के यहाँ पे आए, ऊपर कुमो के नीचे आ जाए और यहाँ पे आए, तब मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लूंगा, यहाँ इसकी साइड में। अदरवाइज मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि प्राइस कभी भी यहाँ पे आके टच कर सकती है, क्योंकि फ्लैट सैन बी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विलिब्रियम लाइन इन एंटायर इचिमोको। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सैन बी के ऊपर का प्रोग्राम, और थोड़ा सा डिटेलिंग किया मैंने जानबूझ के। कल जब सेशन करूंगा तब और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, कुमो का एक हमारा सेशन था जिसका लिंक ये वाले सेशन के वीडियो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए हैं रिलेटेड टू कुमो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।